नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि में आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं और ध्वनि का ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद प्रश्न और उत्तर के सेशंस होंगे। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो हम ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं कि मानव कर्ण कैसे है। अभी तक हम लोगों ने पूरा समझ लिया है कि ध्वनि विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होती है और हमने देखा अलग अलग एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 तक का हम सुन सकते हैं। इससे नीचे इससे ऊपर का हम नहीं सुन सकते हैं। तो अब जो हमारा ये जो ईयर ये क्या अंदर प्रोसेस होता है, जो वाइब्रेशंस हुई हैं, हमने ये भी समझ लिया है ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो एक वाइब्रेशंस के कारण होती है ना। तो जब कोई चीज हिलती है तब होती है। तो वो जो वाइब्रेशंस है वो हमारे कान में कैसे जा रही हैं और कान में क्या एक अंदर का स्ट्रक्चर है जो एक वो वाइब्रेशंस को एनालाइज करके हम शब्दों को, हम ध्वनियों को पहचान पा रहे हैं। ये सब कैसे होता है ये आज के सेशन में समझेंगे। तो चलिए जल्दी से खोलते हैं अपनी बुक और देखते हैं हमारा अंदर कान लगता कैसे है। चलिए देखते हैं उसको। तो बच्चों ये देखिए, मानव कर्ण की अगर संरचना का देखते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये जो श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। तो ये तो आपको एक बड़ी सी बात बोल दी है। तो श्रवणीय आवृत्ति तो जो हमने पढ़ा था है ना, 20,000 से 20,000 का जो हमने रेंज देखी थी, तो उन आवृत्तियों द्वारा जो वायु में एक दाब परिवर्तन होता है, क्योंकि जब और ये दाब परिवर्तन जो ही हमने देखा था, ये कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के वो दबता है और फैलता है, जो हमने शुरू के सेशंस में से करा था। उनको क्या होता है, वो विद्युत संकेतों में बदल के हमें जो हमारा पूरा एक ईयर का जो एक पूरा सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जो पूरा है, उससे वो मस्तिष्क तक पहुंचता है। और यहाँ ये हम पूरा इसको पढ़े समझेंगे कि ईयर स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन इसको बच्चों मैं अपने स्टाइल से, एक अपने स्लाइड्स की हेल्प से समझाना चाहूंगी। तो आज हम लोग सब अपनी स्लाइड खोल के ये पूरा सेशन समझते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोग मानव कर्ण जो है उसके 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंत्य कर्ण। तो ये देखिए, ये जो हमें बाहर जो है एक हमें दिखाई दे रहा है, ये है बाह्य कर्ण। इसके अंदर एक कैनाल होती है जिसको ईयर कैनाल बोलते हैं या हिंदी में श्रवण नालिका बोलते हैं। ये यहाँ तक बाह्य कर्ण चलता है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जब हम कान क्या होता है अक्सर साफ भी करते हैं तो करीब यहाँ तक हम साफ करते हैं। इसके बाद यहाँ से आ जाता है आपका मध्य कर्ण, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो ये अंदर का पार्ट है ये हो जाता है अंत्य कर्ण, आपका इंटरनल ईयर। तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो ये जो आपका मध्य कर्ण होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मध्य कर्ण होता है। तो इसमें हमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं और ये हमें एक जो है किसी साउंड का जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। ये सब कैसे होता है एक एक पार्ट करके समझते हैं। जो बाह्य कर्ण को कर्ण पल्लव भी कहते हैं, ठीक है, ये आ गया। और ये जो है ये भाग आसपास की ध्वनि इकट्ठा करता है। तो ये देखिए आप, हमने जब एक माइक का हमने एक सेशन में देखा था कि कैसे वो साउंड हम क्रिएट करते हैं। तो हमने देखा था एक पतली सी एक वो होता है, पाइप सा होता है, फिर आगे भोंपू सा होता है जो हमारे, तो वो जो आपका एक फैला हुआ है वो ध्वनि को एक कंट्रोल करता है। तो अब आप ईयर का स्ट्रक्चर देखें, वो सब तरफ की हमारा आगे का फैला है और फिर पाइप है ना। तो जो माइक होता है वो समझ लीजिए इसका रिवर्स होता है, यहाँ से हम साउंड क्रिएट करते हैं वो फैलती है, लेकिन अब हमारा क्या है वो साउंड को ग्रहण करना है। तो यहाँ ये हमारा ईयर साउंड को ग्रहण करके इसको अंदर भेजता है।
तो ये भाग जो है आसपास ध्वनि इकट्ठा करता है। ये श्रवण ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है, और जो ये श्रवण नलिका का जो एक अंत होता है, उस पे पतली लचीली झिल्ली होती है, जिसको हम कर्णपटे या कर्णपटे झिल्ली भी बोलते हैं, है ना, जो हम कहते हैं कि ईयर ड्रम। तो ये एक समझ लीजिए ये ईयर ड्रम है, जो साउंड हमारी गई वो एक झिल्ली सी है, तो जब वो साउंड उस पर टकराती है तो झिल्ली में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो हिलती है। अब आता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में हमें बोन्स मिलती हैं, जिसको मुग्धरक, निहाई, वल्यक बोलते हैं। इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। और ये जो 3 बोन्स हैं, ये देखिए ये हैं, ये 3 बोन्स हैं। क्लियर हुआ? इसको हम शॉर्ट में अगर हमें लर्न करना होता है तो हम इसको मिस भी करते हैं, MIS, ऐसे भी याद करते हैं। M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस एंड S फॉर स्टेप्स। ये 3 हड्डियां होती हैं। और जो आपका जो मैलियस, जो मुग्धरक है, इसका स्वतंत्र हिस्सा जो होता है वो कर्णपट से तथा वल्यक का अंत्य कर्ण के अंडाकार छिद्र की झिल्ली से जुड़ा होता है। तो ये जो 3 बोन्स है, ये देखिए ये जो 3 बोन्स है, तो ये समझ लीजिए जो पहली बोन है इसका तो ईयर ड्रम से कनेक्शन है, और जो लास्ट इसकी जो बोन है जिसको हम वलयक या स्टेप्स बोलते हैं, ये जो होती है ये अंत्य कर्ण का जो इंटरनल ईयर का जो एक हमारे अंडाकार छिद्र की झिल्ली उससे जुड़ा होता है। ठीक है? तो अब जो साउंड हमारे ईयर ड्रम पर आई, जो हमारी झिल्ली पर आई, उससे जो वाइब्रेशन हुआ वो इन बोन्स के थ्रू पास डाउन होता है। ठीक है? फिर अब आता है हमारा अंत्यकर्ण। अंत्यकर्ण में क्या होता है, एक मुड़ी हुई नलिका होती है जिसे बोलते हैं कॉक्लिया या कर्णावृत। ये देखिए, क्लियर हुआ? मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये अंडरलाइन देखिए पार्ट, ये कर्णावृत। ये एक नली है, लेकिन ये मुड़ी हुई सी होती है, जो अंडा का ये एक होती है, ये मुड़ी हुई नलिका होती है जो अंडाकार छिद्र से जुड़ी हुई होती है। जो ये जो आपका कॉक्लिया में क्या होता है, एक लिक्विड, एक द्रव भरा होता है जिसमें आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व्स होती है। और जो कॉक्लिया का दूसरा सिरा श्रवण तंत्रिका से जुड़ा होता है, जो हमारे मस्तिष्क तक जाता है। तो ये जो नर्व्स होती हैं, ये वो सेंसेशंस, जो वाइब्रेशंस हैं, इनको ब्रेन पर, हमारे ब्रेन में लेकर जाती हैं, और ब्रेन फिर हमारा पूरा एनालिसिस करके हमें वो साउंड सिस्टम को समझने में हेल्प करता है। कर्ण की कार्यविधि का देखें तो जब ध्वनि तरंग का संपीड़न कर्णपते पर टकराता है, तब कर्णपते के बाहर का दबाव बढ़ जाता है और कर्णपते को अंदर की ओर दबाता है, जबकि जो विरलन के समय कर्णपते बाहर की तरफ गति करता है। इस प्रकार कर्णपते अंदर कंपन करना शुरू कर देता है। तो वही जो हमने देखी, जो पहले अपने सेशंस में समझा था कि जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, तो वो क्या होता है, संपीड़न और विरलन, इस वे में चलती है। तो यही हमारा यहाँ पे भी वही एक इफेक्ट चलता है, और ये पूरा जो वाइब्रेशन है ये कान के अंदर जा रही हैं, और मेन होता है कि वो प्रॉपर नर्व्स तक पहुंच पाए, जैसे नर्व्स से वो हमारे ब्रेन पर पहुंच पाए। जो हमने एक कान के सुनने की वो देखा था कि जो हम ईयर प्लग्स लगाते हैं, जो लोग नहीं सुन पाते हैं, तो उनका यही किसी एक कान के पार्ट में प्रॉब्लम होती है कि वो वाइब्रेशंस अंदर तक नहीं जा पाती हैं, और जो मशीन लगाते हैं उनका काम यही होता है कि वो जो वाइब्रेशंस है वो इंटरनल ईयर तक ले जा पाए, जैसे जो नर्व्स हैं वो ब्रेन में मैसेज लेकर जाती हैं और हम साउंड को समझ पाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ आगे देखते हैं, प्रोसेस को समझते हैं। ये कंपन 3 हड्डियों द्वारा कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। मध्यकर्ण ध्वनि तरंगों से प्राप्त
जो ये होती है इनको एम्पलीफाई करते हैं और दाब परिवर्तनों को अंत्यकरण तक भेजते हैं। और अंत्यकरण में ये दाब परिवर्तन जो होता है ये कर्णावृत या कॉक्लिया के द्वारा विद्युत संकेतों में बदल दिए जाते हैं। ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं और मस्तिष्क इनको ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। तो हमारा ब्रेन देखिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना चाहे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, हमारी इमेज फॉर्मेशन है, हमारी हियरिंग पावर है, हमारी थिंकिंग है, ये सब ब्रेन द्वारा ही कंट्रोल होती है। तो ये एक इस प्रकार हमारा पूरा एक सुनने की क्रिया होती है। और हर पार्ट हमारा इसलिए कहते हैं कि हमें बहुत तेज हमें कान पे हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ईयर ड्रम है, जो एक झिल्ली है, वो अगर उसमें जरा सा भी छिद्र हो गया, वो कहीं से थोड़ा सा भी मिलीमीटर से भी कम में अगर उसमें प्रॉब्लम आई तो वो वाइब्रेशंस प्रॉपर अंदर नहीं जा पाएंगी। और जब वाइब्रेशंस वो अंदर नहीं जा पाएंगी तो जो 3 बोन्स हैं वो उनको एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप अपने कानों का भी ध्यान रखें। आंखों का सब पार्ट का हम लोग रखते हैं, कान का इतना नहीं रखते हैं। और कभी भी अगर है आपको लगता है कि कुछ आपको भरा हुआ लग रहा है, तो अगर थोड़ा सा आप बाहर से उसको क्लीन कर लीजिए, ज्यादा अंदर कुछ पिन कोई नुकीली चीज नहीं डालिए, क्योंकि आपका वो डैमेज हो सकता है। क्योंकि जो ईयर कैनाल हमें दिखाई दे रही है उसका एंड पॉइंट ही ईयर ड्रम है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। ज्यादा कुछ लगती है प्रॉब्लम, कान में दर्द है, कुछ है, तो डॉक्टर को संपर्क करें और तब उससे क्लीन करवाएं। ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा हर अंग एक इम्पॉर्टेंट क्रिया करता है। किसी एक अंग में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें हमारा जो जीवन क्रिया, जो हमारी लाइफ चल रही है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। ध्यान रखिए इन सब चीजों का। तो यहाँ हमारा सेशन भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। लेकिन याद रखिए अगला सेशन प्रश्न और उत्तर का होगा। मिलते हैं फिर से प्रश्न और उत्तर के साथ। बाय।